नमस्कार साथियों, भूलकर भी अपने घर में इस दिशा में कैलेंडर मत लगाना, वरना पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। आपके घर में भुखमरी, बीमारी और अकाल दुर्घटनाएं घटने लगेंगी। देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए वो जानकारी लेकर आया हूँ जिस जानकारी से तुम आज तक अनजान थे, क्योंकि हर घर में लगा कैलेंडर उस घर के व्यक्तियों से कुछ ना कुछ जरूर कहता है। आज जो जानकारी मैं आपको दूंगा साथियों, वह जानकारी आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी और कभी नहीं देखी होगी। देखिए, हर घर में कैलेंडर जरूर लगा होता है। और कैलेंडर का काम क्या होता है? कैलेंडर हमें पंचांग, मुहूर्त, वार और दिनांक, ये सब चीजें बताता है। लेकिन शास्त्रों में कैलेंडर को लेकर कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो आज तक लोगों को पता ही नहीं है। जी हाँ, देखिए साथियों, घर में कैलेंडर लगाना सामान्य बात है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह भी आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कई सारे प्राणों का वर्णन किया गया है, लेकिन जो जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं, वह जानकारी गरुड़ पुराण के आधार पर होगी। जी हाँ साथियों, कहा जाता है कि बिना सोचे समझे किसी भी दिशा में कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह घड़ी की उपयुक्त दिशाएं बताई गई है, गरुड़ पुराण के आधार पर होगी, उसी तरह कैलेंडर की भी कुछ उपयुक्त दिशाएं होती हैं। अगर हम सही दिशा में कैलेंडर लगाएं तो हमारा भाग्य, हमारी किस्मत सब कुछ चमक सकती है, और गलती से अगर गलत दिशा में कैलेंडर लगा दिया तो घर बर्बाद होते देर नहीं लगेंगे। जी हाँ साथियों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में दिशाओं का भी विशेष महत्व बताया गया है। कुछ दिशाएं राक्षस गण की होती है, कुछ दिशाएं देवी देवताओं की होती है, दिशा यमराज की होती है। क्यों? क्योंकि दिशाओं का भी तो बहुत महत्व होता है। इसीलिए लोग जब भी अपना घर बनवाते हैं तो दिशाओं का विशेष ध्यान रखते हैं। हेल किचन बनवाते हैं तो दिशाओं का विशेष ध्यान रखते हैं। तो ठीक इसी तरह साथियों, अगर आपने भी अपने घर में इस दिशा में कैलेंडर लगाया हुआ है तो तुरंत अभी के अभी निकाल देना। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक अनुरोध है कि इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। जी हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम बालाजी नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। देखिए, जब हमारे घर का वास्तुशास्त्र खराब होता है तो वास्तुशास्त्र सीधे घर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करता है, और जब घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होने लगती है तो फिर घर में गरीबी, दरिद्रता, कंगाली, भुखमरी, गृह क्लेश, पितृदोष, वास्तु दोष, ग्रह दोष और घर में बीमारियां पनपने लगती है। आए दिन घर का माहौल बिगड़ने लगता है। कभी पैसों के लिए घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कभी छोटी छोटी बात पर पूरा घर बिखर जाता है, परिवार से एकता खत्म हो जाती है, कोई सीधे मुंह बात नहीं करता है, सर पर कर्जा चढ़ने लगता है, लोन की किश्तें भरते भरते आदमी खत्म हो जाता है, लेकिन लोन खत्म नहीं होता। तो आज जो बातें मैं बताऊंगा, हो सकता है कि इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं आपके घर के कैलेंडर की वजह हो। तो आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपने अपने घर में कैलेंडर लगा रखा है तो खास करके दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा गया है, क्योंकि कहते हैं कि साथियों, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है, जब कोई इंसान धरती लोक से स्वर्ग लोक की तरफ जाता है, तो यमराज उसी दिशा से उस इंसान की आत्मा को लेने आते हैं। इसीलिए इस दिशा को अशुभ दिशा माना गया है। साथियों, कहते हैं कि यह ठहराव, रुकावट और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती है, जो दक्षिण दिशा होती है। अगर आप इस दिशा में कैलेंडर लगाते हैं तो यह आपके जीवन में समय को रोकने जैसा प्रभाव डालता है, यानी कि तुम फिर जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पाते हो। तुम अपनी जिंदगी में बस एक ही जगह ठहर कर रह जाते हो, और कहते हैं कि धीरे धीरे आपके काम अटकने लगते हैं। पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, घर में बरकत खत्म होने लगती है और खर्चे अचानक से बढ़ जाते हैं। ऐसी चीजें इंसान के जीवन में होने लगती हैं। कई बार ऐसा होता है कि परिवार के लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा खून पसीना बहाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिलता है। तो ये भी इस प्रकार की वास्तु गलती का संकेत हो सकता है कि आप अपने घर में जो कैलेंडर है, वो कैलेंडर दक्षिण दिशा की ओर लगाया हुआ है, तो तुरंत दक्षिण दिशा से कैलेंडर उतार दीजिए। देखिए, दक्षिण दिशा में कैलेंडर लगाने से घर के मुखिया की तरक्की रुक जाती है, यानी कि घर का जो मुख्य इंसान होता है, जिसके कंधों पर पूरे परिवार का भार होता है, जो इंसान पूरा परिवार संभालना है, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। जी हाँ, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलता, व्यापार में अचानक घाटा होने लगता है, अच्छे ग्राहक आते रहते हैं, लेकिन अचानक से ग्राहक रुक जाते हैं, किसी की नजर लग जाती है, हमेशा प्रतीत होता है। लेकिन ये चीजें किसी की नजर लगने से नहीं, बल्कि तुम्हारे घर में लगे उस सिलेंडर की वजह से है, जो तुमने गलत दिशा में लगा रखा है। साथियों, देखिए, बताता हूं कि जब कैलेंडर गलत दिशा में होगा तो इससे उधार बढ़ने लगता है। साथ ही ये पितृ दोष को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से घर में मानसिक तनाव शुरू होने लग जाता है, क्योंकि पितृदेव सीधे घर की सुख, शांति और समृद्धि पर अपना प्रभाव डालते हैं। झगड़े और अशांति आए दिन घर में बनी रहती है, और परिवार के सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगते हैं, जो बात इतने मायने ही नहीं रखती है, और इस वजह से फिर होता है कि आके घर का माहौल धीरे धीरे खराब होता जाता है। आपने भी अपने घर में कई बार देखा होगा कि कभी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं, कभी संतान बात नहीं मानती है, कभी संतान गलत रास्ते पर चली जाती है, घर में कोई व्यक्ति गलत चीजों में फंस जाता है, गलत संगति में फंस जाता है,
फिर कुल का और वंश का नाश होने लगता है। तो ये चीजें पितृदोष की वजह से होती हैं। आप साथियों, देखिए, इतना ही नहीं कहते हैं कि जिस घर में दक्षिण दिशा की तरफ कैलेंडर लगा रहता है, उस घर के लोगों पर स्वास्थ्य का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। घर के किसी न किसी सदस्य को बार बार बीमारी घेर लेती है। इलाज पर बहुत सारा पैसा खर्च होता है, लेकिन पूरी तरह आराम नहीं मिलता है। आराम मिलता भी है तो थोड़े समय के लिए मिलता है और पुनः तबीयत खराब हो जाती है। जितना पैसा कमाते हैं सब कुछ बीमारी में चला जाता है, तो दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है, खासकर यदि और भी जरा नकारात्मक प्रभाव देता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि घर में कभी भी फटा पुराना सिलेंडर नहीं रखना चाहिए। सिलेंडर को तुरंत किसी व्यक्ति को दान दे दें, या फिर किसी बहते हुए पानी में बाहर या फिर किसी पेड़ के नीचे रखकर आ जाए। घर में कभी भी हमें फटा पुराना कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए, और ना ही दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। देखिए, आप हमेशा उत्तर और पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाएं, क्योंकि ये दिशाएं सबसे शुभ मानी जाती है। अब देखिए, जब इस दिशा में कैलेंडर लगेगा और इस दिशा की तरफ हमारा मुंह भी रहेगा, कैलेंडर को देखते वक्त तो आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, और वही पूर्व दिशा सूर्य देव की दिशा होती है, जो नई शुरुआत, ऊर्जा, सफलता का प्रतीक है। इस दिशा में कैलेंडर लगाने से जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटीज आती है, रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं और व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। कैलेंडर हमेशा ऐसी झगड़ा लगाना चाहिए जहां वह साफ दिखाई दे, आसानी से तारीख देखी जा सके, क्योंकि यह समय के सही उपयोग का मृत्यु होता है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि को बनाए रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इन नियमों को नजरअंदाज करते हैं, खास करके दक्षिण दिशा में लेंडर लगाते हैं, तो धीरे धीरे इसका असर आपके पूरे जीवन पर पड़ने लगता है। तो प्रिय भक्तों, आपको ये पावन वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम है, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, और आप सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ लिखें, हर हर महादेव। धन्यवाद।